वापस कर दिए, लेकिन जो महिलाओं वहां का दूध से नहलाई हैं, उसका कीमत कैसे चुकाएंगे मनीष कश्यप जी? हजारों माँ की आंख से आंसू गिरा, उसको कैसे पूरा करेंगे? मनीष कश्यप चंदा चोर है। मनीष कश्यप ने चंदा लिया लोगों से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जैसा कि आप भी जानते हैं कि बिहार में दूसरे चरण की चुनाव कंप्लीट हो चुकी है और तीसरे चरण की चुनाव जो है शुरू होने वाली है। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप के लिए जो उनके समर्थक जो मनीष कश्यप को सपोर्ट करते थे, जिन्होंने मनीष कश्यप को चंदा दिया, जिन माताओं ने मनीष कश्यप को दूध से नहलाया, अब उन तमाम लोगों द्वारा ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि मनीष कश्यप चंदा चोर है और मनीष कश्यप ने उन माताओं के दूध का कर्ज अदा करने के जो वचन दिए थे, उस वचन का पालन करने से मनीष कश्यप मुकर गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर मनीष कश्यप चंदा चोर है, वाकई में क्या वो चंदा जो लिए हैं उसका कर्ज अदा कर पाएंगे या नहीं, और साथ साथ जो जिन माताओं ने मनीष कश्यप को दूध से नहलाया, तो क्या मनीष कश्यप उन दूध का कर्ज चुका पाएंगे या नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि मनीष कश्यप चले थे 5 साल में बिहार बदलने के लिए, लेकिन 5 मिनट में ही मनीष कश्यप खुद बदल गए। आप भी जानते हैं कि मनीष कश्यप जब चुनावी सभा में हर एक जगह लोगों को एकत्रित कर रहे थे और लोग मनीष कश्यप के लिए जो है उत्साहित थे। इसी बीच मनीष कश्यप से मिलने के लिए दिल्ली से चल करके मनोज तिवारी आते हैं और एक बंद कमरे में मनीष कश्यप से बातचीत होती है और सुबह सुबह मनीष कश्यप ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और उसके बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उसी वक्त से मनीष कश्यप के तमाम समर्थक जो खासकर पश्चिमी चंपारण के थे, उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि उन लोगों ने मनीष कश्यप के लिए काफी कुछ बलिदान दिया। जब मनीष कश्यप जेल गए थे तो मनीष कश्यप के लिए जेल कॉर्नर से लेकर के मदुरई तक लोगों ने नारेबाजी की, वहां तक पहुंचे, उनसे मिलने के लिए गए, अपनी खर्चा करके खुद के पैसे इन्वेस्टमेंट करके मनीष कश्यप से मिलने के लिए गए। जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले तो मनीष कश्यप के लिए लाखों की संख्या में लोग जो है जेल पहुंचे, जेल कॉर्नर पहुंचे, कोर्ट परिसर में पहुंचते थे मनीष कश्यप से मिलने के लिए। और जब मनीष कश्यप ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो लोगों ने वो लोग जिनके पास खुद अपनी खर्ची चलाने के लिए पैसे नहीं है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उन लोगों ने मनीष कश्यप को चंदा देने का काम किया। मनीष कश्यप को चंदा दे करके और उन्हें चुनाव में जिताने के लिए उन लोगों ने जितने हो सके उतने प्रयास किए। उन माताओं ने दूध से नहलाया मनीष कश्यप को, ताकि मनीष कश्यप जीतने के बाद इन दूध का कर्ज आसानी से चुका सके। मनीष कश्यप ने भी वादा किया था कि हम 5 साल में बिहार को बदल देंगे, लेकिन मनीष कश्यप ने मात्र 5 मिनट की बातचीत एक रूम में बैठ करके एक अंदरूनी बात करते हुए उन्होंने सुबह सुबह ये अनाउंसमेंट कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। और उसके बाद मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि मनीष कश्यप ने कहा कि हमारी माँ की इच्छा थी, हमारी माँ ने कहा, माँ ने आदेश दिया कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो, और उसके बाद हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो लोगों का ये कहना है कि मनीष कश्यप की माँ कई सालों से कह रही है कि बेटा तुम शादी कर लो, तो मनीष कश्यप ने शादी क्यों नहीं की। मनीष कश्यप को ये आदेश माँ का पालन करना जरूरी था, लेकिन वो आदेश जो माँ कई सालों से कर रहे हैं उसका पालन करना आवश्यक नहीं था। तो देखिए, ये तो मनीष कश्यप ही जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप के मन में क्या चल रहा है, आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा क्यों किया। लेकिन हमें जो उम्मीद है, हमारे जो पर्सनल ओपिनियन है, और मनीष कश्यप जो लोगों को फिर से दोबारा दिलासा दे रहे हैं, उनके दिलासा में कुछ ना कुछ सच्चाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मनीष कश्यप बिहार को बदलेंगे, ये उम्मीदें हैं। ऐसा नहीं कि हम सेटिस्फाइड के साथ कह दें कि मनीष कश्यप बिहार को बदलेंगे, बिहार के लिए कुछ नया करेंगे, लेकिन ये उम्मीद जरूर है कि मनीष कश्यप बिहार को 100% बदलने के जो सिलसिला है उसमें सहयोग करेंगे, उनमें जो कुछ परिवर्तन लाएंगे, वो सदन में जाकर के बिहार के लिए आवाज उठाएंगे। बात ये आती है कि क्या मनीष कश्यप 2024 लोकसभा चुनाव तक ही बीजेपी के करीबी हैं, बीजेपी उन्हें मोहरा बना रही है। मनीष कश्यप की पब्लिसिटी अच्छी खासी है, मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग जो है बिहार के साथ साथ पूरे देश के अंदर काफी है। ऐसे में मनीष कश्यप के चेहरे को मोहरा बना करके बीजेपी वोट कलेक्ट करके फिर मनीष कश्यप को लात मारने का काम भी कर सकते हैं, यानी कि भुलाने का काम कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है।
और अगर ऐसा होता है तो फिर मनीष कश्यप ने जो निर्णय लिया बीजेपी ज्वाइन करने का और निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनकार करने का, ये उनके लिए काफी महंगा साबित होगा। मनीष कश्यप को चंदा दिया लोगों ने तो चंदा चोर कह सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप मान लेते हैं कि उस चंदे को वापस कर भी देंगे, तो क्या इसकी गारंटी है कि मनीष कश्यप जो है उन माताओं के दूध का कर्ज अदा करेंगे जिन्होंने मनीष कश्यप को दूध से नहलाया। मनीष कश्यप नायक फिल्म के एक्टर की तरह एंट्री मारे, लेकिन नायक फिल्म के एक्टर जो दोबारा राजनीतिक में उतर करके सुधार करने का काम किया, उसमें मनीष कश्यप जो असफल हो गए। मनीष कश्यप उसमें सफल नहीं हो पाए। मनीष कश्यप को उसमें सफल होना था और फिर दिखाना था कि जिन लोगों ने हमें चंदा दिया है, जिन लोगों ने हमें दूध से नहलाया है, उन तमाम लोगों के दूध का कर्ज और चंदा की जो उनके लोग जो चंदा दिए हैं उनका जो फर्ज है उन्हें अदा करना हमारे लिए कितनी आवश्यक है। मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से चुनाव नहीं लड़े, इसके लिए जनता काफी आक्रोशित है, क्योंकि इस क्षेत्र के विकास के बारे में मनीष कश्यप ने तमाम बातें बोली थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप ने कहा था कि हम पश्चिमी चंपारण के जो बीजेपी नेता है डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने जो 15 सालों में कोई काम नहीं किया है, उन कामों को हम करके दिखाएंगे मात्र 5 सालों में। और आज उन्हीं बीजेपी के नेता के लिए मनीष कश्यप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ने उस बीजेपी नेता के खिलाफ पहले आग अगुल पूरी तरह से वगल ले, और उसके बाद जो है उनको आग अच्छी तरह से लगा करके जनता के बीच, और फिर जो है उन्हीं के पक्ष में जनता को लाने की कोशिश में लग गए। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि फिर से उन्हें सेलेक्ट करेंगे, लेकिन बात यह भी है कि उनके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर बीजेपी काम नहीं भी कर रही है तो शायद दूसरी पार्टी को अगर उसमें जीत दिलाती है तो फिर शायद विकास जो है पूरी तरह से मंद पड़ जाएगी। मनीष कश्यप चंदा चोर कहला सकते हैं। मनीष कश्यप जो है उन्होंने जो किया उसके लिए लोग उसे कुछ भी कह सकते हैं। अभी हमने आपको एक न्यूज़ के माध्यम से देखा, एक वीडियो क्लिप्स में देखा था कि मनीष कश्यप को जो लोग, जब मनीष कश्यप हाफ पैंट पहन करके और आरएसएस के लिए डंडा लेकर के घुमा करते थे, तो उन समय जब मनीष कश्यप को जो लोग चाहते थे और जो लोग उस समय से मनीष कश्यप को जानते हैं, आज भी मनीष कश्यप के बारे में वो लोग बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप ने वैसा काम किया है। मनीष कश्यप जब तक पत्रकारिता किए तब तक उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी थी, उनको लोग पसंद करते थे, क्योंकि उनके जो पत्रकारिता करने का अंदाज था वो सबसे निराला था। शायद बिहार में अगर पत्रकारिता की शुरुआत बेहतरीन तरीके से करने वाला अगर कोई व्यक्ति कहलाएगा तो वो मनीष कश्यप कहलाएगा। तब तक लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाए, लोगों के दुख सुख में उन्होंने काफ़ी कुछ किया। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से ऑफर मिली, जनता ने उन्हें राजनीतिक में उतारा, और जब जनता के बीच उनकी फैन फॉलोइंग देखने को मिली तो फिर बीजेपी ने जब उन्हें ऑफर दिया तो मनीष कश्यप ने उस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लिया। भले ही मनीष कश्यप के साथ जो भी मजबूरी हो, लेकिन मनीष कश्यप ने जनता का दिल दुखाया है, और जिसके लिए जनता उन्हें बद्दुआ भी दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मनीष कश्यप जो कह रहे हैं दोबारा में कि हम 5 साल में बिहार का विकास करेंगे, बिहार के लिए कुछ नया करेंगे, तो करते हैं या नहीं करते हैं। और आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप वाकई में चंदा चोर है? मनीष कश्यप वाकई में उस दूध का कर्ज नहीं अदा कर सकते हैं जो दूध से उन माताओं ने नहलाया, जिन माताओं को यह आशा थी कि मनीष कश्यप क्षेत्र का विकास करेंगे। आपको याद होगा कि मनीष कश्यप जब जेल में थे तो उस वक्त मनीष कश्यप ने एक बातें कही थी कि आज हमारी माता की आंखों का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि हजारों माताओं की आंखों का आंसू मैं खुद पोंछूंगा। तो क्या मनीष कश्यप उस वादे को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और क्या आज भी आप मनीष कश्यप को उसी नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से पहले देखते थे? ये भी अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी मनीष कश्यप के बारे में आपका जो राय हो वो भी देने का प्रयास कीजिएगा। आपका कमेंट बहुत ही आवश्यक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।